हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है ये सिंधु घाटी सभ्यता को। ये सारे जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड हैं और इसमेमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको शायद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, 99% आज ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दयाराम साहनी, आप सब जानते हैं इनका नाम, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है अपनी नगरीय नियोजन के लिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। अगर मैं एमसीक्यू बनाने बैठती हूँ तो फिर देर हो जाती है और फिर बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 ही क्वेश्चन आ पाते हैं। इसमें लगभग 30-40 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सब बचपन से जानते हैं, सुनते चले आए हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो ये संबंधित है आद ऐतिहासिक काल से। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो ये गुजरात में है धौलावीरा, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों का आकार था। जो हड़प्पा कालीन मोहरें थी ना वो किस आकार की थी? तो ये वर्गाकार की थी। हड़प्पा कालीन रंगपुर कहाँ है? रंगपुर से क्वेश्चन आता है कि रंगपुर है जो वो कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की खोज नहीं हुई है? तो जो लोहा है ना, आयरन, इसकी खोज अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो खेती। सिंधु घाटी के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय था खेती। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मतलब घरों के अंदर कुएं बने होते थे, ऐसा प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार तो आप सब जानते हैं मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य मुद्रा में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है राखीगढ़ी। जो अगर भारत का पूछता है सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है वो है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, तो उसमें सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी की उपनदी के तट पर था? तो ये साबरमती जो नदी है इसकी उपनदी है भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के तट पर था? आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो रावी नदी के तट पर था अपना हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय प्रणाली किस पद्धति पर आधारित थी? तो ये ग्रिड जो पद्धति होती है उस पर आधारित थी, यानी जाल पद्धति पर आधारित थी ये। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय का बंदरगाह था लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति मिली है, मतलब जो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है टेराकोटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते दिखाई देता है, मतलब उसमें दर्शाया गया है कि उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो यह किसको दर्शाता है? तो ये हमारी पृथ्वी देवी को दर्शाता है। 1 लाइक तो बनता है पृथ्वी देवी के लिए। अगला क्वेश्चन है,
विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक देवनागरी जो लिपि है उसका प्राचीन रूप है। तो ये ब्राह्मी लिपि है, ये सही कर लीजिएगा इसको। ब्राह्मी लिपि से ही ये देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और संसार की सबसे प्राचीन जो भाषा है संस्कृत है, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृषभ के चित्र वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मतलब ऐसी मुद्रा उसमें वृषभ बना हुआ है, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हल से जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा। और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा, ये सुरकोटडा भी लिखा रहता है कहीं कहीं, किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंडन नदी के तट पर था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल 3 भागों में विभक्त था? तो ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा। हाथीदांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है? किसके द्वारा कहा गया है? पिग्गट के द्वारा। पिग्गट ने क्या कहा इसको? इन दोनों को कहा है ये विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये शहरी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है? तो कपास को कहा जाता है सिंडन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं बनावली से। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों, तो मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आए तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शंख पर कार्य करने के कारखाने के प्रमाण मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनका बनाने के कारखाने के प्रमाण, मतलब मनकों बनाने का कारखाना और वो बिल्ली के पंजों वाली मोहरों, ये कहाँ से मिला है? चहूदड़ों से। नखलिस्तान कहते हैं मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला खोली गई है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला खोली गई है धौलावीरा में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरा लेख शास्त्र में अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। ओके दोस्तों, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जय हिंद।